नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए 13 सितंबर 2025 को पूरे देश में एक साथ लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में मैंने एक वीडियो आप लोगों के बीच शेयर की थी। उस वीडियो पर आप लोगों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए बहुत दिल से आप लोगों को, सब लोगों को थैंक्स है। लेकिन बहुत सारे लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी, कुछ ऐसे लोगों की क्वेरीज़ थी जिनको कानून के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, या कोर्ट कचहरी के विषय में जानकारी नहीं है, या किसी मामले को कैसे लोक अदालत के माध्यम से निपटाना है ये जानकारी नहीं है। सपोज़ करिए कोई समस्या है, किसी का मामला बिजली से संबंधित है, बहुत ज़्यादा बिल आ गया है, लाख 1.5 लाख रुपए पता लगा बिल आ गया 1-1.5 महीने में ही। अब वो परेशान है कि मैंने तो इतना कंज्यूम नहीं किया। किसी का नगर निगम का टैक्स पता लग रहा है 80,000 90,000 आया जा रहा है एक ही साल में, और मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार की समस्याएं। किसी को ऋण वसूली अधिकरण से कोई नोटिस आया जा रहा है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल से नोटिस आया जा रहा है, कोई बैंक उनको नोटिस भेजे दे रहा है कि भाई आपने लोन लिया था, आपने अभी तक ऋण नहीं चुकाया। किसी का चालान कटा हुआ है, पता लग रहा है 10-10 20-20 चालान कट गए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के। भाई साहब गाड़ी लेके कभी निकले नहीं, गाड़ी घर में खड़ी, चालान कट गया। अब वो परेशान है कि हम 50,000 का चालान हमारा हो गया, तो हम अपना चालान कैसे अब निपटाएं। तो किसी के पति पत्नी के बीच पता लगा मुकदमे चल रहे हैं 10 साल से, उसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कचहरी के चक्कर लगा लगा कर आदमी परेशान है कि भाई कैसे इसको निपटाएं, कैसे ख़त्म करें। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिनका निस्तारण करने के लिए ही लोक अदालत का आयोजन होता है। लेकिन चूंकि नॉर्मल व्यक्ति, जो साधारण जनमानस है, जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, या जिसको इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है, वो सोचता है कि यार कैसे हम इसको निपटाएंगे, या कैसे लोक अदालत में इस चीज़ को हम ले जा करके रिजॉल्व करवा सकते हैं, कहाँ एप्लीकेशन देनी होगी, कैसे क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया होगी। तो इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के बीच लोक अदालत में कौन से मामले निपटेंगे, वो मामले निपटाने के लिए कैसे एप्लीकेशन आपको बनानी है, क्या लिखना है, वो प्रार्थना पत्र कहाँ देना है, फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा खुल के विस्तार से समझाने के लिए, कि जिससे कोई भी व्यक्ति सरलता से, सरल शब्दों में आराम से समझ सके कि हाँ किस तरह से उसका मामला, उसकी समस्या लोक अदालत में हमेशा हमेशा के लिए निपट सकती है। कैसे उसका चालान पूरी तरह माफ़ हो सकता है, कैसे उसका ऋण माफ़ हो सकता है, कैसे उसकी लायबिलिटीज रिजॉल्व हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच आज इस वीडियो में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ। तो एक एक करके बहुत सरल शब्दों में हम और आप ये समझेंगे कि आखिर लोक अदालत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारांश में फिर से थोड़ा सा आप ये चीज़ समझिएगा। और कौन कौन से मामले हैं वो क्रम से आज मैं देखिए टेबल चार्ट लेके इसलिए बैठा हूँ, वो क्योंकि कानून की फील्ड है। कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि वो बहुत बड़ा परम ज्ञानी है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। कानून है, नियम है, चीज़ें बदलती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। आप लोगों को कोई गलत जानकारी ना मिले, आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक चीज़ डेटा वाइज मैं बता सकूं, इसलिए मैं आज पूरा टेबल, पूरी चार्ट के साथ में आप लोगों के बीच, जो मुझे वैसे नॉलेज है उसके अलावा भी मैं आप लोगों के बीच पूरा डेटा लेकर के आज बैठा हूं कि मैं आप लोगों को सरलता से बता सकूं, ताकि मुश्किल से 10 ही दिन बचे हैं। आप देखिए, ठीक है, 10 दिन बाद अब लोक अदालत का आयोजन होगा, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, अपने वो पुराने बिल, अपने सारे खर्रे विवाद सब निकाल करके प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ भाई चलो आ गया समय, अब चलो इसको मामले को ख़त्म करते हैं, बवाल ख़त्म हो। इसलिए आज आप लोगों के बीच में दोबारा से आया हूँ। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए लोक अदालत में आप लोगों को सारा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, लोक अदालत का आयोजन इसलिए किया जाता है कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें समझौते की थोड़ी बहुत भी गुंजाइश हो, जो कंपाउंडेबल प्रवृत्ति का हो, जिसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन करके मामले को निपटाने की संभावना हो, थोड़ा बहुत गम खा करके किसी मामले को ख़त्म करने की संभावना हो, ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए, न्यायालय पर फर्जी मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए, विभागों में फर्जी फाइलों के बोझ को कम करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए, लोगों के बीच तनाव और विवाद को समाप्त करने के लिए लोक अदालत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
और इसीलिए एक विशेष बात मैं बता दूं कि एक बार जो मामला लोक अदालत में निपट गया, लोक अदालत का निर्णय हो गया कि हाँ ये मामला आज हमारे समक्ष रखा गया और इसका निस्तारण किया गया, वो कहीं कोई किसी भी अदालत में ना अपीलेबल होगा, यानी कि ना उसकी कोई अपील होगी, ना उसका रिवीजन होगा, ना उस मामले पे आप दोबारा से जा करके ठीक उसी मुद्दे पर जा करके कहीं और ऊपरी अदालत में कोई कार्यवाही कर सकेंगे, ना आपके खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकेगी। ये है लोक अदालत की प्रक्रिया और उसके निर्णय का प्रभाव। ठीक, तो अब हम आपको फिर से एक बार अच्छे से डिटेल वाइज मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं और खुद भी समझता हूं कि आखिर लोक अदालत में कौन कौन से ऐसे मामले हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण आप करवा सकते हैं और कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आपराधिक मामलों में लोक अदालत में कौन कौन से मामले आप रख सकते हैं, तो उस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा कि देखिए, रेप, मर्डर, लूट, डकैती, ये सब मामले लोक अदालत में निपटने के लिए नहीं है। ये जघन्य प्रकृति के, बहुत सीरियस प्रकृति के अपराध हैं, तो ये मामले लोक अदालत में नहीं निपटेंगे। कौन से मामले निपटेंगे? छोटा मोटा बवाल हो गया, 323, 504, 506 हो गया हो, ठीक है, या मान लीजिए सेक्शन 406 का कोई मामला चल रहा हो कि हाँ, या 138 का मामला चल रहा हो, ठीक, कि हाँ भाई दोनों पक्षकार एक दूसरे से समझौता कर सकते हैं, है ना, कि चलो ठीक है यार, हमने तुमको माफ़ किया, कही सुनी बात को ख़त्म करते हैं। देखिए, मैं बहुत सरल शब्दों में, मैं किसी भी वकालत के शब्दावली का इसलिए प्रयोग नहीं कर रहा हूँ ताकि अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो जो साधारणतया इस फील्ड से संबंधित ना हो, कोई गांव का हो, कोई टेम्पो चला रहा हो, कोई ठेला लगा रहा हो, कोई छोटी मोटी दुकान किए हो, कोई ऐसे इंटीरियर जगह का रहने वाला हो जिसको कानूनी शब्दावली समझ में ना आ रही हो, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में ही ऐसी लैंग्वेज में लेके आया हूँ। देखिए, मैं खुद एक गाँव की मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसी ही लैंग्वेज में अब ये पूरी वीडियो में समझाऊंगा जिससे आप सरलता से एक दोस्त जैसे एक दोस्त को समझाता है, आप मेरी बात को समझ सकें। ठीक है, तो आपराधिक मामलों में ऐसे मामले जो क्वासी सिविल, क्वासी क्रिमिनल प्रकृति के हों, यानी कि आपराधिक भी हों और उनमें सिविल का भी थोड़ा बहुत इंसेंट हो, तो ऐसे मामलों को हम लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं, सुलझवा सकते हैं। न्यायालय में इस चीज़ की एप्लीकेशन आपको देनी होगी अगर आपका मामला पहले से पेंडिंग है कि हाँ साहब, ये हम इसमें समझौता करके मामले को निपटाना चाह रहे हैं। इसको आप 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में इसको फिक्स करवा दीजिए। ठीक है, तो वो मामला आपका उस लोक अदालत में लग जाएगा और होप्स हो कि आपका वो मामला उस दिन निपट जाए, तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ऐसे आपराधिक मामले जो कंपाउंडेबल प्रकृति के होंगे, यानी कि उनमें समझौते के आधार पर उनका निस्तारण हो सकता है, कानून में उसके प्रावधान दिए कि कौन से ऐसे मामले होंगे। ऐसा मामला अगर आपका भी है, छोटी मोटी मारपीट, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, कंपाउंडेबल जिसमें समझौता, छोटा मोटा कोई ऐसा लेन देन से संबंधित मामला, 138 यानी कि चेक बाउंसिंग से रिलेटेड कोई अगर मुकदमा चल रहा है तो वो मुकदमा, वो सब आप लोक अदालत में आपके निपटेंगे। ऐसे ही ऋण से संबंधित मामला, जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, अब ये बहुत काम की चीज़ है लोगों के लिए। बैंक से आपने लोन लिया है, अब बैंक वाले कह रहे हैं 38 लाख रुपए दो, अब आपकी स्थिति नहीं है। बैंक वाले कह रहे हैं हम तुम्हारा मकान कुर्क कर लेंगे, प्रॉपर्टी कुर्क कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब आप परेशान हैं कि यार परिवार को लेके कहाँ जाएं, सामान लेके कहाँ जाएं, इतनी मेहनत से घर बनाया था, आपके पास पता लग रहा है 20 ही लाख रुपए रखे हैं, 15 ही लाख रुपए रखे हैं, आप सोच रहे हैं किसी तरीके से यार ये मामला टल जाए। तो ऐसे मामलों के लिए ही लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और आप इसका पूरा लाभ उठाइए। आप जाइए, एप्लीकेशन आप वहाँ पर दे सकते हैं, खुद दे सकते हैं, साधारण लैंग्वेज में एप्लीकेशन दीजिए कि भाई इसमें लोक अदालत में इसका निस्तारण कर दिया जाए, हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, हम थोड़े बहुत पैसे फ़िलहाल दे देते हैं, हमको मौका दिया जाए और हमारे मकान को कुर्क ना किया जाए, बेचा ना जाए, कब्जे में बैंक ना ले, हमको रहने दिया जाए। या किसी अधिवक्ता के माध्यम से भी आप अगर हेल्प ले लेंगे तो आपको और सरलता हो जाएगी, क्योंकि एडवोकेट्स इस चीज़ के लिए हैबिचुअल, उनको प्रैक्टिस है, उनको पता है कि हाँ एप्लीकेशन कैसे मूव करनी है और आपके मामले को निस्तारण कराने में वो आपका पूरा सहयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो MV एक्ट यानी कि मोटर दुर्घटना से संबंधित, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो आपकी गाड़ी से, उसने आप पर क्लेम कर दिया, 60 लाख रुपए का दावा कर दिया, अब आप परेशान हैं कि यार हमने कुछ किया नहीं और हमारी गाड़ी का तो बीमा भी था और ज़बरदस्ती हमारे ऊपर क्लेम किया जा रहा है, हम
लाइबल भी नहीं है। ऐसे मामलों से भी आप छुटकारा पा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से कि साहब इस मामले को लोक अदालत के माध्यम से निपटा दिया जाए। पारिवारिक मामले से संबंधित जो मामले होते हैं, जैसे पति पत्नी से संबंधित मामले यानी कि मैट्रिमोनियल मैटर, ठीक है, मैट्रिमोनियल मैटर्स से भी रिलेटेड मामलों को आप लोक अदालत में निपटा सकते हैं। ठीक है, कि पति पत्नी के बीच कोई विवाद है, मुकदमेबाजी चल रही है, तो वो मामला भी आपका लोक अदालत में निपट सकता है। ठीक है, लड़ रहे हैं सालों से, विवाद चल रहा है, जूझे जा रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने जा रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो गुस्सा आता है, झल्लाहट आती है, तो ऐसे मामलों का निस्तारण आप लोक अदालत में जाकर के कराइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए, झंझट बवाल ख़त्म करिए, अपनी ज़िंदगी को सुकून भरा बना लीजिए। वो भी छुट्टी पाए अगली पार्टी, आप भी छुट्टी पाइए, है ना। क्यों फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें आप लोग। तो ये भी मामला है, पारिवारिक मामलों से संबंधित विवाद जो है वो भी लोक अदालत में उसका निस्तारण हो सकता है। ऐसे ही जो भूमि राजस्व वगैरह से संबंधित मामले हैं कि कोई लैंड एक्विजिशन हो गई हो, पैसा आपका मुआवजा न मिल रहा हो, या ज़बरदस्ती लैंड एक्वायर की जा रही हो, या राजस्व से संबंधित कोई मामला हो, ऐसे विवाद का निस्तारण भी लोक अदालत में हो सकता है। उसके लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। आप श्रमिक हैं, कहीं कर्मचारी हैं, मुआवजा वगैरह का मामला फंस गया है, वो नहीं मिल रहा है, उससे संबंधित मामले आप निपटा सकते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल में जितने भी मामले मैंने आप लोगों को बताए, ट्रैफिक का चालान एक कॉमन आदमी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन प्रश्न यही रहता है कि भैया आजकल आदमी चालान से बहुत परेशान, जब से नया MV एक्ट आया है तब से हर आदमी, अब वो ज़माने लग गए कि 100-200 में चालान छूट जाता था, अब पता लग रहा है हज़ार-हज़ार लाख-लाख रुपए के लोगों के गाड़ियों के चालान, और ऐसी गाड़ियों के चालान है जो गाड़ियां रोड पे निकली भी नहीं। हालांकि ये हमारे देश का और लीगल सिस्टम का दुर्भाग्य है, लेकिन अब अगर आप इसमें फंस गए हैं तो अब आप क्या करें। तो आप जाइए लोक अदालत में, 13 सितंबर 2025 को आप ही के लिए लोक अदालत लग रही है। आप जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, प्रार्थना पत्र दीजिए कि साहब फर्जी हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ लाद दिया गया, गाड़ी हमारी घर में खड़ी थी, या ये चालान हमारा बहुत ज़्यादा बोझिल, बहुत ज़्यादा अमाउंट का है, इसको कम कर दिया जाए, चालान ख़त्म कर दिए जाएँ, ताकि हम सुकून से अपनी गाड़ी रोड पर उतार सकें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो लोक अदालत के माध्यम से आप अपने जो चालान है ट्रैफिक के, उन सबका भी निस्तारण, चाहे वो 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, ट्रक का हो, बस का हो, ट्रैक्टर का हो, DCM का हो, उसका निस्तारण आप आराम से करा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से। अब लोक अदालत में देखिए, ये अब मैं आप लोगों को, चूंकि वीडियो को मैं धीरे धीरे अब समाप्त कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जाते जाते ये बता दूँ, एकदम साधारण भाषा में मामले का डिटेल लिख करके आप एप्लीकेशन दे दीजिए। कहाँ देना है? तहसील में अगर आपका मामला है, तहसील किससे संबंधित है, तहसीलदार के यहाँ, वहाँ कार्यालय में दे दीजिए। ठीक है, कार्यालय का बाबू जो होगा वो आपकी पूरी मदद करेगा, आप जाइए वहीं दे दीजिए, वो आपको बता देगा कोई कमी होगी तो, या फिर आप कोई वकील कर लीजिए तो आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा मेहनताना वो आपसे लें, भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक प्रोफेशनल आदमी है तो वो अपनी मेहनत का चार्ज आपसे लेगा, लेकिन आपके लिए बहुत सुविधा और सरलता हो जाएगी। तो नॉर्मल एप्लीकेशन देनी रहती है कि भाई मेरा ये मामला है, इसमें नोटिस जारी कर दी जाए दोनों पार्टियों को, मैं भी आ जाऊंगा, अगली पार्टी भी आ जाए, और अपने यहाँ साहब बुला करके इसका निस्तारण करा दीजिए। ठीक, तो एक तो ऐसे हो गया मामला। दूसरा, अगर पहले से अदालत में कार्यवाही चल रही है आपकी किसी पार्टी से और आपकी कोई भी डेट लगी हो, तो अभी समय है, एप्लीकेशन दे दीजिए आकर के, अभी 10 दिन है लोक अदालत लगने में, 12 दिन, कि साहब ये मामला ऐसा ऐसा है, ये बहुत दिनों से चल रहा है, हम चाहते हैं कि इसको सुलह के आधार पर हम ख़त्म कर लें। तो वो मामला आपका लोक अदालत के लिए अगर प्रेफर कर दिया गया, लग गया, तो 13 सितंबर को आपका वो मामला निपट जाएगा, आप बरी हो जाएंगे सुकून से। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, इनको अपना करके आप चिंता मुक्त हो सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं, आप अपना मामला निपटा सकते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बड़े विवाद बवाल से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो पूरा लाभ उठाइए, 13 सितंबर 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लीजिए। धन्यवाद।